अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आया था फरवरी 2021 में। ये फरवरी 2021 में आईआईटी जेईई के मेंस में। तो इसमें बेसिकली आपको एक सेट दिया है ए, और ये सेट ए में क्या है, ये n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ये जो n है इज अ 3 डिजिट नंबर, इज अ 3 डिजिट नंबर। इसके बाद आपको एक सेट बी दिया हुआ है। सेट बी में क्या दिया है, ये आपको दिया है 9k + 2, और ये जो k है ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। फिर आपको एक सेट सी दिया हुआ है। सेट सी क्या है, ये 9k + l है, और बेसिकली आपका ये जो k है ये नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करता है। ठीक है, और ये जो l है उसके बारे में बताया गया है, ये 0 से l और ये 9, मतलब l की वैल्यू 0 से 9 के बीच में कहीं पर है। ठीक, फिर उसने ये कहा है कि भाई सम ऑफ all the elements of set A, all the elements of set, और सेट क्या दिया है, ए के बाद में इंटरसेक्शन है और यहां पे बी यूनियन सी है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू आपको दी है 274 इंटू 400। तो अब आपसे ये पूछा भैया, ये जो L है, L की वैल्यू क्या होगी, L की वैल्यू क्या होगी? भैया जाहिर सी बात है, L की वैल्यू 0 से 9 के बीच में कुछ है। ठीक, तो अब हमको इसको करने से पहले हमको A B C ये क्या सेट है ये हमको अब निकालने पड़ेंगे। ठीक है, A B C क्या है पहले वो निकाल लेते हैं। ठीक, तो A क्या है, 3 डिजिट के नंबर है। 3 डिजिट के नंबर कहां से कहां तक शुरू हो सकता है? A को यदि आप देखोगे 3 डिजिट के नंबर को, A को, तो A बेसिकली क्या है, A के सेट में 3 डिजिट नंबर कहां शुरू होता है? 3 डिजिट नंबर कहां से शुरू होते हैं? देखो ये जो 100 है ये सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर है। ये क्या है, सबसे छटंकी 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो ये 100 है, फिर 101 है, और सबसे बड़ा जो 3 डिजिट का जो नंबर है, अब देखो नेचुरल नंबर मिलना चाहिए, सबसे बड़ा जो 3 डिजिट का नंबर है वो 999 है। सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर 100 है, और सबसे बड़ा जो 3 डिजिट का नंबर है वो 999 है। ठीक है, सबसे छोटा 2 डिजिट का जो नंबर है, 2 डिजिट का नंबर क्या है? ठीक है, सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर कौन सा है? तो 10 है, और सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर कौन सा है? 99 है ना। सबसे छोटा सिंगल डिजिट का नंबर क्या है? सिंगल डिजिट यदि आप देखोगे तो इसको यदि वैसे देखोगे तो लड्डू है, लड्डू कह सकते हो सिंगल डिजिट, या कुछ लोग ऐसे कहते हैं 1 है। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन होल नंबर के सेट को लेकर, नेचुरल नंबर सेट लेकर। और सबसे बड़ा क्या है ना, वो 9 है। ये देखो सिंगल डिजिट का है ना, सिंगल, और ये डबल है। ठीक है, और ये ट्रिपल डिजिट है। यहाँ पे डिजिट की बात कर रहे हैं ना, ये डिजिट की बात कर रहे हैं, और ये है मिनिमम, और ये होता है मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे डिजिट है, डिजिट या ब्रैकेट में इसको डिजिट से डबल डिजिट है ना, डिजिट 2 डिजिट। तो अब कहानी बी की आ रही कि भैया बी का हिसाब किताब क्या है। तो अब ये जो बी जो आपका सेट है, बी क्या है, ये जो बी सेट है ये बेसिकली आपका
एन के प्लस 2 है, के की वैल्यू यदि आप 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 11, के की वैल्यू 2 रखोगे तो 9 दूनी 18 और 2 20 हो जाएगा। ठीक है, के की वैल्यू 3 रखोगे तो ये 29 हो जाएगा, है ना। के की वैल्यू 4 रखोगे तो ये 38 हो जाएगा। लाइकवाइज ये चलता रहेगा, बहुत लंबा चलेगा ऐसा किताब। ठीक है, अब सी में हमको एल की कथा नहीं पता है। ठीक है, हमको एल की कथा नहीं पता है, एल की कथा हमको नहीं पता है। ठीक है, तो अब कहानी ये देखो कि यहां पर ये दिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो सीधी सीधी बात है यहां पे जो लिमिटिंग कहानी है, जो इस पूरे सेट में अंकुश लगाने वाली चीज है, अंकुश कौन लगाएगा, वो लगाएगा ए। अंकुश कौन लगाएगा, वो अंकुश लगाएगा ए। तो कहने का मतलब है इस पूरी कहानी में से वो एलिमेंट जो बेसिकली ये बी का हिस्सा है ना, ये बी का हिस्सा वाला कौन सा पार्ट बन सकता है। अभी हम लोग उस चीज को यदि गौर फरमाएं और देखें और समझें कि क्या क्या बन सकता है ना। तो यदि हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं, ठीक है, कौन से 3 डिजिट के नंबर है जो 3 डिजिट के नंबर है और 9k + 2 के फॉर्म के हैं। तो हमने यहां पे देखा 3 डिजिट नंबर ऑफ 9k + 2 फॉर्म, क्या आंसर आएगा, है ना। तो सीधे 99 + 2 101 आएगा। ठीक है, तो 101 है। अब कहानी क्या है, देखो यहां पे जब भी कहानी है देखो 11 9, अब इसमें बस 9 ऐड चलता रहेगा। देखो ये 11 9 20 है, 20 9 29 29 9 38 है। तो यहाँ पे 101 है, 101 के बाद क्या आ जाएगा, 101 के बाद आपका आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या आपने ऐड किया, 9 को आपने 11 से मल्टीप्लाई किया 99 और ये +2 ये आ गया 101। अब 9 को 12 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो अब इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, तो 9 को अब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 108 है +2 ये कितना हो जाएगा 110, ऐसे 119। इस तरीके से कहानी चलती जाएगी और अंतिम वाला जो मामला रहेगा, है ना, अंतिम वाला जो मामला रहेगा उसमें देखो 9 को 100 से मल्टीप्लाई किया 900, फिर इसके बाद ये 90, है ना, और कहने का मतलब है 90, ठीक है। और उसके बाद आएगा ये ऐड होगा 2, तो लास्ट का पूरा मामला क्या आएगा इसका 992 990। तो देखो 9 का मल्टीपल में जाएगा और 2, अब इसमें आगे 9 जोड़ोगे, है ना, तो वो फिर 3 डिजिट पर रहेगा नहीं। तो ये कहानी आपकी यहां तक बन गई, ठीक है। क्लियर होगी यहां तक बात। अब यदि आप इसका समेशन निकालते हैं इन सब में, तो इन सब में इनका समेशन है, देखो यहां पर पूरी कहानी कितनी है 900 नंबर की, 900 को 9 से डिवाइड करोगे तो 100 आता है। तो इसका मतलब इसकी n की वैल्यू यहां पर 100 है, a की वैल्यू कितनी है 101, l की वैल्यू कितनी है 992, ठीक। तो इसका मतलब साफ साफ क्या है, यदि आप इस सीरीज का समेशन निकालते हैं, यदि इस सीरीज का समेशन निकालते हो तो ये समेशन का क्या होता है n/2 और ये a + l, तो ये क्या आ जाएगा 100/2 और ये बेसिकली क्या है 101 + 992।
तो ये एक तरीके से आपका आ जाएगा 100 इंटू 10। अब देखो ये तो 900 में 100 जोड़ दोगे 1000 बन जाएगा, और ये 92 में ये जोड़ दिया 1 तो 93 जाएगा, ये हो जाएगा अपॉन। यहां तक कोई दिक्कत आपको? ठीक, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई है। अब एक चीज देखो यहां पर क्या है कि यदि हम इसको 9k+2 की बात कर रहे हैं, है ना, ठीक, 9k+2 की बात कर रहे हैं। अब यदि हम 9k+5 की कहानी हम सोच रहे हैं, सपोज हम 3 डिजिट नंबर ऑफ 9k+5 का फॉर्म ले लें। मान लो हम 3 डिजिट का नंबर ले लें, 3 डिजिट नंबर ऑफ 9k+5 का फॉर्म हम मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? 99 और प्लस 5, तो 99 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 104। 104 में 9 जोड़ोगे 113। लाइकवाइज इस तरह से कहानी चलती जाएगी। और 990 में 5 जोड़ोगे तो ये 995। इस केस में क्या है? n की वैल्यू इसमें भी 100 होगी। 900 का स्पैन है और 9 से डिवाइड कर रहे हो तो 100 आएगा। a की वैल्यू 104 है और लास्ट टर्म की वैल्यू है 995। ये भी आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अब ये मान लो इसका जो समेशन है, इस सीरीज का जो समेशन है वो बेसिकली आ जाएगा, ये आपका n/2 a प्लस n आप लेते हो। तो इस केस में मान लो इसको s2 मान लो, ये s1 मान लो, तो ये आपका हो जाएगा 100/2 और यहां पर क्या आ जाएगा? 104 प्लस 995। तो ये चीज बेसिकली क्या आ जाएगी? ये चीज आपकी हो गई बेसिकली 100 इंटू, और ये आपने ऐड किया तो 900 में 100 ऐड कर दिया, 900 में 100 ऐड किया तो 1000, और 95 में 4 ऐड किया तो 99, 1099। तो ये कहानी आ गई, ठीक, ये कहानी आ गई। तो अब चक्कर क्या है कि मान लो अब ये जो नंबर है, देखो ये यहां पर हमने 2 लिया और यहां पे हमने 5 लिया, ठीक है, यहां पे 2 लिया, यहां पे 5 लिया। तो देखना इसमें जो भी एलिमेंट्स है, इसमें जो भी एलिमेंट्स है 9k+2 वाले फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स है और 9k+5 वाले फॉर्म में जो भी एलिमेंट है वो दोनों देखो अलग है। इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट नहीं है जो सेम है। तो हमने, लेकिन अब ये वाले जितने भी नंबर है ना, इस वाले में जो भी नंबर है वो सेट ए में डेफिनेटली है, इसमें जो भी नंबर है वो भी सेट ए में डेफिनेटली है। तो ये सेट बी मान लिया, मान लो हमने ये सेट सी मान लिया, तो बी यूनियन सी में ये भी एलिमेंट आ गया, ये भी एलिमेंट आ गया। तो हमने मान लिया कि अब ये चीज है और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में एक तरीके से कहानी में वो एलिमेंट है ए के जो बी यूनियन सी में है, ठीक है। ए को लिमिटिंग लगा करके अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, इन दोनों को फिर हम एक से इन दोनों समेशन को यदि हम ऐड करते हैं तो इन दोनों समेशन को यदि हमने ऐड किया, ठीक है, तो क्या हुआ? आपने ये 100/2 को आपने कॉमन ले लिया और ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका 1093 प्लस 1099, ठीक। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? ये आपका 100 हो जाएगा और यहां पर आप उसको देखेंगे ये 2000 हो जाएगा, 93 और 93 ये ऑड है, ये ऑड है, ऑड प्लस ऑड इवन हो जाएगा और 2 से डिवाइड करोगे तो ये बेसिकली आ जाएगा 100 इंटू 1096। क्यों? तो 93 और 99 का एवरेज ले लो 96 और ये 1000 तो है ही, ठीक है, बस इसका एवरेज ले लो। तो ये आपका इस तरह से आ गया। यदि इसको देखोगे तो ये बेसिकली, अब इसमें तो 400 निकाल दो, यहां पे आपने निकाला 400, इससे 4 निकाल लिया तो अब ये चीज आ जाती है, इधर बच जाती है 274। और यही चीज आपको डेफिनेटली ऊपर यहां पे दी हुई है कि इसका जो समेशन है, इसका समेशन यहां पे क्या दिया हुआ है 274 इंटू 400। तो इसका मतलब जो फंडा है, जो एल की जो बात है
जो L है वो L की वैल्यू बेसिकली क्या है 5 है। इसका मतलब सीधे सीधे जो L है ना, ये जो L है L की वैल्यू क्या है 5, L की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चक्कर इसमें क्वेश्चन ये आता है कि भैया mk+2 की तो बात हमको समझ में आ रही है कि ये यहां पर है। ठीक है, ये हम लोग इसको ऐसे करके निकाल सकते हैं, इसका समेशन ही निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको इसके बाद की कंडीशन आपको क्या दी हुई है, ये जो L नाम की जो चिड़िया है, ये L की चिड़िया क्या है, L आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको L जो दिया था वो 0 है से L है और ये 9 है। ठीक है, तो एक बार की कोशिश इसमें ये करो कि यहां पर चक्कर क्या है, यहां पर अब इसमें देखो ट्रिक क्या है कि हम लोग ये 5 क्यों ले रहे हैं, है ना। यहां पर ये चीज दी हुई है 400 इंटू ये 274। अब इसको समझो, यहां पर L तो देखो हर केस में यहाँ पे L की वैल्यू 3, यहाँ पे L की वैल्यू देखो 2 तो ले ही चुके हो, L की वैल्यू फिर हो सकता है 2 भी हो, है ना, है ना। यदि 2 हुआ, यदि L की वैल्यू यदि 2 ही रही, सपोज L की वैल्यू 2 ही तुम लेते हो तो यही आंसर है ना। यही ये मतलब सेम यही सेट यहां मिल जाएगा, तो यही सेट यहां मिल जाएगा। तो ये चीज तो 400 इंटू 274 तो है नहीं, ये चीज 400 इंटू 274 तो है नहीं कि है। ठीक है, अब ये देखो कि ये जो पूरी कहानी है ये बेसिकली 400 इंटू 274 से टेक्निकली, है ना, उसका आधा है, आधे से मतलब कितना किस हिसाब से कम है ना, किस हिसाब से कम है। तो उससे एक अंदाजा लगता है कि इसकी एक मिड वैल्यू आप लोग ले सकते हो, इसकी एक मिड वैल्यू ले लो। मान लो अब इसकी मिड वैल्यू आप 5 लेकर के ट्रायल करते हो, तो 5 लेकर आप कर सकते हो। 5 पे बात नहीं बनती है, और यदि 5 पे आपने किया, है ना, 5 पे करके जो रिजल्ट आया, इन दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आई, है ना, यदि इन दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आई इस वैल्यू से बड़ी आई, तो फिर आपको 5 के नीचे 4 पे लेना पड़ेगा। यदि इन दोनों को ऐड करके जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू से कम आई, तो आपको 5 के ऊपर लेना पड़ेगा L की वैल्यू, और फिर सीरीज बना करके इस चीज को निकालना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हमने 5 लिया और देख लिया कि बात बन गई। ठीक है, तो ये आंसर है। बेटर वुड बी जो हिट एंड ट्रायल में मिड वैल्यू से शुरू करो, है ना, तो हमने वही किया और वो बात जनरली बच जाती है। नमस्कार, बोर्ड एग्जामिनेशन और IIT JEE में सफलता के लिए आप हमारे ये 5 YouTube चैनल्स रेफर कर सकते हैं। शुभकामनाएं।